हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये टॉपिक को सीखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। इसके पहले हमने टॉपिक सीखा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब हम सीख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को किसी कनेक्टिंग वर्ड के द्वारा अगर हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो रूल के तहत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टू रूल्स वी हैव टू कंबाइन टू और मोर देन टू सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट रूल है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा रूल है रिलेटिव कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। उनमें से फर्स्ट पार्ट सीखेंगे कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन कम्युलेटिव कंजक्शन। दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन, फिर उसके बाद सीखेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन, फिर उसके बाद इलेटिव कंजक्शन। ठीक, 4 प्रकार के कंजक्शंस के द्वारा इन सभी 4 प्रकार के जो कंजक्शंस हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा जाता है इनको। जो 4 प्रकार के कंजक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोला जाता है। कौन कौन से? कम्युलेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस एंड इलेटिव कंजक्शंस। एंड ये सभी कंजक्शंस जो होते हैं, ये 4 कंजक्शंस, ये सभी क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये करते क्या है? इनका काम है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ना। इनका काम क्या है? 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ना। तो उनमें से फर्स्ट टाइप है कम्युलेटिव कंजक्शंस। कम्युलेटिव कंजक्शंस में किस प्रकार के कंजक्शंस आते हैं? एंड, as well as, and as well as, comma, both, that dash and, comma, not only but also, not only that dash but also, ये क्या है? ये है कम्युलेटिव कंजक्शंस। ये कम्युलेटिव कंजक्शंस है, इनके द्वारा हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ेंगे। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या? जोड़ बताने वाले कंजक्शंस। कम्युलेटिव मतलब जोड़ना, ठीक। जोड़ बताने वाले कंजक्शंस को क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव कंजक्शंस। और कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो जोड़ते हैं 2 सेंटेंस को? एंड माने और या तथा। एज वेल एज मीन साथ ही साथ, साथ ही साथ। एज वेल एज मीन साथ ही साथ। बोथ एंड माने दोनों, दोनों। और नॉट ओनली बट आल्सो मतलब न केवल बल्कि, न केवल, डैश बल्कि,
ना केवल बल्कि, जैसे हम कहें मैं ना केवल एक विद्यार्थी हूं बल्कि एक टीचर भी हूं, तो आई एम नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट आल्सो अ टीचर। ठीक, तो ये हो गया क्या, नॉट ओनली बट आल्सो। इसी तरीके से कंजक्शंस देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे लिखा है he is a teacher, he is a teacher, full stop, he is a student, ठीक। अब इन दोनों सेंटेंस को कम्युलेटिव कंजक्शंस के थ्रू हमको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, लिखा है ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है और वह एक विद्यार्थी है। वह एक अध्यापक है, वह एक विद्यार्थी है। तो जोड़ने के तरीके देखो, फर्स्ट मेथड क्या है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर एंड, अब इसको हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये देखो ही इज आ चुका है। इंग्लिश में रूल होता है, इंग्लिश का ये फंडा है कि अगर एक बार रिपीट हो चुका है, एक बार शब्द आ चुके हैं वो, तो दोबारा उन शब्दों को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, तो ही इज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, सिंपल। जोड़ दिया, एंड से जोड़ा, इस बार एंड से जोड़ा। दूसरे नंबर पे हमको किसमें जोड़ना, एज वेल एज से जोड़ना है, तो इससे भी हम जोड़ सकते हैं, दोनों से जोड़ सकते हैं। देखो पहले इससे जोड़ दिया, अब दूसरे तरीके से एज वेल एज, साथ ही साथ। इसका मतलब क्या है, ही इज अ टीचर एंड ए स्टूडेंट, वह एक अध्यापक है और एक विद्यार्थी। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है, ही इज अ टीचर एज वेल एज लगा देंगे, मतलब कुछ नहीं किया, एज वेल एज, साथ ही साथ। वह एक टीचर है, साथ ही साथ एक स्टूडेंट है, आ स्टूडेंट। यह एक एडवांस तरीका हो जाता है कहने का, बात कहने का, थोड़ा इंप्रेसिव वे। और एक तरीका है बोथ और एंड से बोल सकते हैं, बोथ और एंड से बोल सकते हैं कि ही इज बोथ, अब बोथ आगे लगाना पड़ेगा, ही इज बोथ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। जहां पर एंड लगा वहां पर एंड लगा रहेगा, बशर्ते करना क्या है कि जो एक नाउन रहेगा उसके पहले बोथ लगा देना है, बस, और कुछ नहीं। जो दो कनेक्ट किया है दो शब्दों को, उनके पहले हमको बोथ लगा देना है। ही इज बोथ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। वह टीचर और स्टूडेंट दोनों है, इसका मतलब क्या हो गया, वह टीचर और स्टूडेंट दोनों है। ठीक, लास्ट मेथड इज नॉट ओनली बट आल्सो, he is not only a teacher but also a student. First of all, write it down. लास्ट देखते हैं, देखो नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो के थ्रू कैसे बनाएंगे, कैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे। ही इज नॉट ओनली, देखो दो शब्दों को जोड़ना है, तो नॉट ओनली लगाओ, फिर उसके बाद एक वर्ड लिखो, फिर उसके बाद बट आल्सो लगाओ, फिर एक वर्ड लिखो, इस तरीके। ही इज नॉट ओनली अ टीचर, नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ स्टूडेंट। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ स्टूडेंट। ठीक, कहां लगाएंगे, पहले ये देखो, ही इज नॉट ओनली, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट ओनली लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट ओनली, फिर उसके बाद एक वर्ड आएगा, फिर बट आल्सो, फिर एक वर्ड आएगा, इस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में ही, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में फर्स्ट रूल क्या हो गया, अभी पढ़ाया, कम्युलेटिव कंजक्शन। दूसरा रूल है अल्टरनेटिव कंजक्शन। क्या है दूसरा? है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन
अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है? वैकल्पिक, वैकल्पिक कंजक्शन। प्लीज बी साइलेंट। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन मतलब वैकल्पिक कंजक्शन, वैकल्पिक, इसमें विकल्प है। इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं देखते हैं। अदरवाइज, अदरवाइज या और, अदरवाइज और, या फिर आइदर दैट डैश और, आइदर दैट डैश और, आइदर दैट डैश और, नाइदर दैट डैश नॉट, नाइदर दैट डैश नॉट। 3 कंजक्शंस आते हैं। एग्जाम्पल, उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, अभी हम बता रहे हैं क्या लिखा रहेगा। मेक हेस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन। अब देखो इसका मतलब क्या, मेक हेस्ट जल्दी करो, मेक हेस्ट जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे। जल्दी करो, हम ट्रेन को मिस कर देंगे, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इसका मतलब जल्दी करो नहीं तो, जल्दी करो नहीं तो, या अन्यथा, नहीं तो या अन्यथा, अन्यथा। इसकी हिंदी क्या होती है? आइदर दैट डैश और की हिंदी या तो या तो दैट डैश या। इसकी हिंदी क्या होती है? ना तो ना, ना तो दैट डैश ना। तो ये किससे कंबाइन करेंगे? अदरवाइज से। मेक हेस्ट जल्दी करो, मेक हेस्ट जल्दी करो, अदरवाइज, यहाँ क्या लगा देंगे? अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज या फिर और से, और वी शैल मिस द ट्रेन, वी शैल मिस द ट्रेन। ठीक, किससे ऐड किया? अदरवाइज या और। जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक, हम ट्रेन मिस कर देंगे। दूसरा, कम इन टाइम, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। ठीक, कम इन टाइम, समय पर आओ, आओ ही नहीं, ये मत आओ, मत आओ समय पर आओ, मत आओ समय पर आओ, मतलब कि या तो समय पे आओ या तो ना आओ। इसका मतलब क्या होगा? या तो से जुड़ेगा, इससे ऐड करेंगे या तो। आइदर, आइदर कम इन टाइम, आइदर या तो समय से आओ, आइदर कम इन टाइम, कम इन टाइम, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, और या तो समय से आओ, या फिर आओ ही, आओ ही, डू नॉट कम, डू नॉट कम। भाई तू कच्चा दस में पढ़ा है। ठीक, ये कच्चा दस में भी दिए। राइट एंड नो, ठीक। राइट एंड सिट। तीसरा, भैया ये नाइदर, अरे वो मिस्टेक। हाँ, एट ऑल बेटा लगा सकते हो, पर नहीं लगाना है, क्योंकि हमने कह दिया ना, या तो समय पर आओ या तो आओ ही नहीं। या एट ऑल लगा सकते हो, एट ऑल नहीं भी लगाओ तो सही है। नंबर भी ना। ठीक, हाँ नंबर नंबर वाली बात। जैसे लिखा है, ही इज नॉट, अगर दोनों सेंटेंस में नॉट आ जाए, निगेटिव आ जाए दोनों सेंटेंस, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर। दूसरा सेंटेंस है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, नॉट अ स्टूडेंट। अभी देखो, दोनों सेंटेंस अगर निगेटिव सेंटेंस होते हैं, दोनों निगेटिव सेंटेंस हैं, तो इसका मतलब वो नाइदर नॉट से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? नाइदर नॉट। इसका मतलब ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है,
ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी भी नहीं, मतलब ना वो टीचर है ना वो विद्यार्थी है, दोनों नहीं, नाइदर नॉर सी, यहां से ऐड करेंगे ही इज नाइदर। अब यहाँ नॉट का कोई काम नहीं है, नाइदर से ऐड कर देना है, नाइदर लगाओ फिर उसके बाद वर्ड लगाओ फिर नॉर लगाओ फिर उसके बाद मेन वर्ड जो लास्ट का है, ही इज नाइदर ए टीचर, ही इज नाइदर ए टीचर नॉर अ स्टूडेंट, नॉर अ स्टूडेंट। समझ गई? राइट इट डाउन। एडवर्सेटिव कंजक्शंस देखते हैं। टाइप 3 एडवर्सेटिव कंजक्शंस के द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं? भाई वाला बेटा तार लगता है क्या? एडवर्सेटिव कंजक्शंस नहीं चला जाता टाइप 3 मान सकते हैं इसको। टाइप 3 क्या है? एडवर्सेटिव कंजक्शंस के द्वारा एडवर्सेटिव कंजक्शंस के द्वारा विरोध बताने वाले कंजक्शंस। कौन से कंजक्शन? विरोध बताने वाले कंजक्शंस। ठीक, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। फॉर एग्जांपल कौन से कंजक्शंस है? स्टिल, yet, nevertheless, however, but, nevertheless, however, but, why, whereas, while, ये कंजक्शंस हैं। ये कंजक्शंस क्या बताते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन, मतलब विरोध बताने वाले कंजक्शंस है। अगर दो सेंटेंस में विरोध है, ठीक, दो सेंटेंस में विरोध बताया जा रहा है, एक विरोधाभास है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? स्टिल, यट, नेवरथलेस, हाउएवर, बट, वेयरएज या व्हाइल से इन सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। मीन्स क्या होता है देख लेते हैं। स्टिल माने होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। स्टिल मीन्स फिर भी। यट मीन्स भी होता है फिर भी, सेम फिर भी। ठीक, नेवरथलेस मीन्स भी वही होता है फिर भी। हाउएवर मीन्स भी वही होता है फिर भी। बट माने क्या होता है? लेकिन। फिर भी या तो भी, ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में, तो भी या फिर भी। लेकिन, बट मीन्स लेकिन या किंतु, परंतु। वेयरएज माने जबकि, वेयरएज माने जबकि और व्हाइल मीन्स भी जबकि, तो दोनों साथ में हैं। वेयरएज और व्हाइल मीन्स क्या होता है? जबकि। अब सेंटेंस में देखते हैं एग्जांपल। he is lazy, he is clever. एग्जांपल जैसे फर्स्ट नंबर है, he is lazy, he is clever। लेजी है क्या? हाउएवर मतलब हाउएवर मीन्स फिर भी, हाउएवर। नेवरथलेस मीन्स फिर भी, दोनों फिर भी है। ठीक, हाँ। ही इज लेजी और ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। अब देखो इसमें क्या मतलब है? ही इज लेजी, वह क्या है? लेजी है, मतलब आलसी है। वह आलसी है, वह क्लेवर है, चतुर है। वह आलसी है, वह चतुर है। वह आलसी है, वह चतुर है। वह आलसी है लेकिन चतुर, बट। ठीक, ही इज लेजी बट अब ये ही इज न लगाओ, क्योंकि ये पहले से ही लग चुका है, तो क्या लगा देंगे? क्लेवर। ठीक, सिंपल। ठीक, अब इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे कि ही इज लेजी, वह आलसी है फिर भी वह चतुर है। स्टिल भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। स्टिल भी लगा सकते हो, यट भी लगा सकते हो। ठीक, हाँ। दूसरा सेंटेंस, he is poor, he is honest. he is poor, he is honest. he is honest। वो गरीब है,
फिर भी ईमानदार. हाँ, he is honest. Still, ठीक. अब वह गरीब है, he is poor. वह गरीब है, फिर भी की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्टिल. वह गरीब है, देखो वह गरीब है फिर भी वो क्या है? ईमानदार है. he is poor, still honest. स्टिल ऑनेस्ट लिखो या फिर स्टिल ही इज ऑनेस्ट. yet लगा सकते हो. ठीक, येट भी लगा सकते हो यहाँ पर. ठीक, येट माने भी फिर भी होता है और स्टिल मीन्स भी फिर भी होता है. यहाँ पर येट भी लगा सकते हो, येट या स्टिल. ठीक, फिर उसके बाद ऑनेस्ट. ठीक, अब वेयर एज का एग्जांपल देखते हैं. एक वेयर एज का एग्जांपल. 3 नंबर. 3 number. हाँ. He is idle. He is work hard. ही इज Idle. Idle. आइल. I-double-L. आइल नहीं वही है. Ill. ही इज इल, वह बीमार है. He is work hard. ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है. ही वर्क्स. हाँ, वह बीमार है फिर भी yet भी है स्टिल. ही इज इल स्टिल, फिर भी है. yet लगाओ या फिर स्टिल लगाओ. वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड. 4 नंबर. Wise man so. वाइज मैन. Wise man so. वाइज मैन सो. Their fault. Fool avoid them. वाइज मैन सो देयर फॉल्ट. हाँ. देयर फॉल्ट फुल स्टॉप दूसरा सेंटेंस है. Fools avoid them. फूल्स अवॉइड देम. फूल्स अवॉइड देम. अवॉइड देम. ठीक, देखो वाइज मैन बुद्धिमान लोग जो हैं, वाइज मैन बुद्धिमान लोग, सो देयर फॉल्ट अपनी गलती दिखाते हैं. बुद्धिमान लोग अपनी गलती दिखाते हैं. जबकि वो फूल्स जबकि फूल्स अवॉइड देम, जबकि मूर्ख लोग जो हैं इन्हें अवॉइड करते हैं, इन्हें टालते हैं, इन्हें छुपाते हैं. ऐसे तो यहाँ पर क्या लगेगा? जबकि. whereas. वेयरएज या फिर वाई दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं. दोनों का सेम मीन्स है. वाइज मैन सो देयर फॉल्ट वेयरएज जबकि फूल्स अवॉइड देम. ठीक, इस तरीके से बनाया जा सकता है. राइट एग्जाम. इलेटिव कंजक्शंस. टाइप 4 इलेटिव कंजक्शंस. इलेटिव कंजक्शन परिणाम बताने वाले कंजक्शन. क्या बताने वाले? परिणाम बताने वाले मतलब रिजल्ट बताने वाले कंजक्शन. परिणाम बताने वाले कंजक्शन. सो देयरफॉर फॉर hence. और हेंस का भी मतलब यही है. सेम मतलब यही है. हेंस कॉमा फॉर कॉमा. ठीक, बस इतने ही. सो देयरफॉर हेंस और फॉर. ठीक, अगर ये कंजक्शन आते हैं तो उनका मतलब क्या है? इलेटिव कंजक्शन. ये क्या है? इलेटिव कंजक्शन. सो माने इसलिए, सो देयरफॉर हेंस, ये सब का मतलब क्या होता है? इसलिए. क्या होता है? इसलिए या इसीलिए, कैसे भी कह सकते हैं. इसलिए इसीलिए. सो देयरफॉर ये है. फॉर मीन्स क्या होता है? क्योंकि. हाँ, रिजल्ट. फॉर मीन्स क्या होता है? क्योंकि. देखो, फॉर मीन्स होता है क्योंकि. अगर हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि की मीनिंग क्या सीखा था? बिकॉज माने क्योंकि होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस. और कंपाउंड सेंटेंस में फॉर माने क्योंकि होता है. और अगर ऐसे ही सेंटेंस में मीनिंग की बात करो, फॉर मीन्स कंजक्शन करना हो
प्रेपोजिशन की बात करो तो फॉर मीन्स होता है के लिए। या देखो 3 कॉन्टेक्स्ट हो गए इसके। मतलब ये प्रीपोजिशन में के लिए, प्रेपोजिशन में के लिए, कॉम्प्लेक्स में क्योंकि, बिकॉज लगता है, वहां पर फॉर नहीं लगता है, ठीक। और कंपाउंड में फॉर का मीन्स होता है क्योंकि। मतलब दोनों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक है। हाँ, कंपाउंड का ये क्योंकि की मीनिंग हो जाएगी फॉर, और कॉम्प्लेक्स में क्योंकि की मीनिंग फॉर नहीं है, बिकॉज। हिंदी मीन्स सेम है, हाँ, हिंदी मीन्स सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग चेंज। हाँ, इंग्लिश जो है अलग होता है। एग्जाम्पल, I can't eat peas. स्कूल से नहीं आ रहा हुआ? नहीं आई कांट, स्कूल से कितने आया? आई कैन I cannot die in peace. डाई इन पीस। I am a sinner. S-I-N-N-E-R. हाँ, डाई इन पीस। उसके बाद I am a sinner. I am a आई एम ए सिनर, पापी, ठीक। सिनर मीन्स क्या होता है? पापी। मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता, शांति में नहीं मर सकता। आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ, क्योंकि मैं एक पापी हूँ। यस। देखो कनेक्ट करने के कई तरीके, कनेक्ट करने के कई तरीके। देखो भाई वीडियो बनाना कुछ भी। आई कनेक्ट, या आई कैन नॉट डाई In peace. इन पीस। और क्रिस्टियन पीस। I am a sinner. फॉर मीन्स क्या हो जाएगा? क्योंकि। कॉमा लगाओ, फिर उसके बाद फॉर के मीनिंग क्योंकि। आई एम ए सिनर लगा भी सकते हो। मैं पापी हूँ। फॉर अ सिनर। फॉर अ सिनर, आई एम फॉर अ सिनर लगा दोगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा फॉर माने के लिए, इस वजह से हम नहीं लगा रहे हैं। प्रेपोजिशन का मतलब हो जाएगा, ठीक। अगर फॉर लगा दिया तो मतलब दो सेंटेंस को कंपाउंड कर रहे हैं। कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक। अब इसका दूसरा तरीका क्या आएगा? इसका दूसरा तरीका है सो देयर फॉर या हेंस लगा करके। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा कि पीछे वाले जो सेंटेंस उसको आगे लेकर के आना पड़ेगा, और आगे वाला सेंटेंस पीछे लगाना। ठीक, कैसे? हाँ, आई एम सिनर, मैं पापी हूं, इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस। मतलब देखो, मैं शांति से नहीं मर सकता। देखा भाई, शांति में नहीं मर सकता। शांति में नहीं मर में ही नहीं लगा। ठीक। आई एम अ सिनर, आई सिनर, हेंस। ठीक। आई एम सिनर, हेंस लगाओ, सो लगाओ, कुछ भी लगाओ, सो लगा सो या देयर फॉर, सब लगा कभी आप एक देयर फॉर या हेंस। ऊपर लगे देखिए। आई एम अ सिनर सो देयर फॉर हेंस, इनमें से एक लगाना है, फिर उसके बाद लिख देंगे आई कैन नॉट डाई इन पीस, डाई इन पीस, ठीक। डाई है नहीं क्या? तो अगर दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है, बस कनेक्ट करना है, भले तुमको सेंटेंस को इंटरचेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, पीछे वाला आगे लेकर के आना पड़ेगा, आगे वाला पीछे लेकर के आना पड़ेगा, बशर्ते तुमको कनेक्ट करना है सेंटेंस, ठीक। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं भैया। ये मतलब भैया He is the son of- he is the son of your, he is a son of, He is the son of he is the son of, मुझे पता चल रहा। a professor. son of a professor, हो गया। professor, He is intelligent. he is intelligent, क्योंकि इसीलिए ना। हाँ। तुरंत उसका भाव ही निकल आएगा, तुरंत सेंस निकल ही आ रहा है उसमें कि ही इज द सन वो ऑफ प्रोफेसर प्रोफेसर का लड़का है, वह इसीलिए- प्रोफेसर का लड़का है, इसीलिए वो वह बुद्धिमान इंटेलिजेंट है। है, इसीलिए वो बुद्धिमान है। सिंपल। Therefore like ही इज, हाँ, देयरफॉर, ही इज द, कोई भी लगा सकते हो कंडीशन, सो देयरफॉर ही इज द सन ऑफ, आप प्रोफेसर हैं। सन ऑफ अ प्रोफेसर, हेंस लगा तो एडवांस वर्ड लगी थोड़ा। हाँ, प्रोफेसर, देयरफॉर लगाओ या सेंस लगाओ, देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। राइट इट डाउन। रात में कहा गया है कि सबसे बड़ा फूल मक्खी बना के लगा। अब टाइप 5 पे आते हैं। टाइप 5 क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा
दो या दो से अधिक सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सीखेंगे। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं देखो, वेयर, हु, विच। ठीक, वेयर स्थान को बताता है, सबको मालूम है, जहां, इसका मतलब क्या होता है, जहां, कहां, जहां, जैसे कहां होता है उसी तरीके जा लगा दिया, जहां। हु मीन्स जो, ठीक, विच मीन्स भी होता है क्या, जो, ठीक है। विच का भी यूज किया जाता है, देखो विच एनिमल्स, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, पूरी चर्बी निकाल है। अरे भैया नहीं भैया, चर्बी मत निकालना, एनिमल्स चर्बी निकाल दोगे शरीर में क्या, और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। विच का यूज कब किया जाता है, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या यूज करते हैं, विच। और पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं, वो पर्सन के साथ हु, पर्सन माने व्यक्ति के साथ। और प्लेस, ये प्लेस के साथ क्या यूज करते हैं, वेयर। ठीक, प्लेस के साथ वेयर। हु पर्सन के साथ हु का यूज करते हैं, व्यक्ति के साथ, जहां प्लेस के साथ वेयर का यूज करते हैं, और विच का यूज एनिमल्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल्स जानवरों और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव चीजों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। ठीक, एग्जांपल्स देखते हैं। I met Harish. I met Harish. Harish. He gave me a book. He gave me a book. मैं हरीश से मिला था, उसने मुझे He gave me a book. उसने मुझे एक किताब दी थी। ठीक, तो मैं हरीश से मिला था जिसने, हो की मीनिंग क्या बताएगा, जिसने, इसको हटा करके क्या लिख देंगे, जिसने। ठीक, तो आई मेट हरीश, आई मेट हरीश। ठीक, जो या जिसने, इसका मतलब क्या होता है, जो या फिर जिसने, जिसने होता है ना, किसने उसमें होता है, किसने, जो का मतलब किसने होता है क्वेश्चन वर्ड में, तो हो गया जिसने। आई मेट हरीश हु, कॉमा लगा के लगाना है, कॉमा लगा के, रिलेटिव प्रोनाउंस को कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद हु गिव मी अ बुक। ठीक, दूसरा देखते हैं। He shot the bird. He shot Shot the bird. It flew away. It flew away. बदलने वाला है क्या यहाँ पे? It flew away. He shot the bird. उसने पक्षी को मार दिया, it flew away. वह उड़ गया। ठीक, यह उड़ गया। He shot the bird. अब देखो, जैसे यहाँ पर ये पर्सन के जस्ट बाद जो, पर्सन के जस्ट बाद जो क्या था, सब्जेक्ट था, उसको हटा करके हमने क्या लगाया, हु। ठीक, अब यहाँ पर एनिमल्स, हमने क्या होता है, एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हटा कर क्या लगाओगे, विच। सिंपल सी बात। ही शॉट द बर्ड कॉमा विच वो कहाँ उड़ गया? फ्लू अवे, जो उड़ गया। उसने एक पक्षी को मार दिया जो दूर उड़ गया। फ्लू सेकंड फॉर्म। थर्ड एग्जांपल। फ्लाई, फ्लाई फ्लू फ्रॉम। थर्ड एग्जांपल। 3 नंबर। We went to Kolkata last year. We went to Kolkata Last year. We Last stayed year. there. Last year. लास्ट ईयर। दूसरा, We stayed there for 4 hours, 4 days. There for 4 days. फॉर 4 डेज। वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर। हम लास्ट ईयर कहाँ गए थे, कोलकाता गए थे। हम पिछले साल कोलकाता गए थे। वी स्टेड देयर, हम वहां ठहरे फॉर 4 डेज। हम वहां 4 दिन रुके, 4 दिन ठहरे। जैसे 2 बार हो गया तो क्या? Where like that? वेयर, जहां,
वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर कोलकाता गए थे, जहां, वेयर स्टेट, वेयर वी, जहां हम, इस बार क्या नहीं हटाना, सब्जेक्ट नहीं हटाना। भैया खाते लोग आ रहे भैया, वी वेंट टू कोलकाता, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर वेयर, कॉमा लगा के वेयर, जहां हम 4 दिन तक रुके, वेयर वी स्टेड, देयर स्टेड, अब देर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वेयर लगा दिया है, वेयर लगा दिया तो देर नहीं लगेगा। वी स्टेड फॉर 4 days. फॉर 4 days, ठीक, राइट इट डाउन। So here we have completed the compound sentence. Now you can connect 2 or more than 2 sentences into one compound sentence. If you found this video helpful, then subscribe the channel and share it.